हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लोन के लिए दिए जाने वाले एनओसी या फिर क्लोजर लेटर के बारे में कि क्या होता है ये एनओसी या फिर क्लोजर लेटर और ये हमें कब मिलता है, हम कब ये ले सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे होते हैं और हमें एनओसी क्यों लेना चाहिए। तो आप लोगों को इस वीडियो से पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। तो अब आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या होता है ये एनओसी या फिर क्लोजर लेटर। तो जब लोन का पूरा भुगतान हो जाता है और लोन अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है तो ऐसे में बैंक हमें एनओसी का ऑफ़र करता है, मतलब एनओसी देता है अगर हम बैंक से एनओसी लेते हैं तब, जिसका फुल फॉर्म होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब बैंक को अब कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपने जो बैंक से लोन लिया था उसका आपने पूरा पेमेंट कर दिया है तो बैंक आपको उसके लिए क्लोजर लेटर या फिर एनओसी दे रहा है। और क्लोजर लेटर के नाम से ही ये तो पता लग रहा है कि जब लोन अकाउंट क्लोज कर दिया जाए, जब आपने अपने पूरे के पूरे लोन का पेमेंट कर दिया हो, भुगतान कर दिया हो, तो ऐसे में आपका लोन का जो अकाउंट होता है वो क्लोज कर दिया जाता है। तो उसके लिए आपको क्लोजर लेटर दिया जाता है। तो एनओसी और क्लोजर लेटर समझिए एक ही होता है। कुछ बैंक उसको एनओसी बोलते हैं और कुछ बैंक उसको क्लोजर लेटर बोलते हैं। तो अगर आपको बैंक से एनओसी या फिर क्लोजर लेटर मिल जाए तो समझिए कि आपका जो लोन का अकाउंट है वो अब बैंक ने बंद कर दिया है और आपने अपने लोन का पूरा भुगतान कर दिया है, तभी बैंक ने आपका लोन अकाउंट क्लोज कर दिया है। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये एनओसी या फिर क्लोजर लेटर मिलता कब है और हम कब ले सकते हैं, कब इसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एनओसी या फिर क्लोजर लेटर हमें सिर्फ तभी मिलेगा जब हमने अपने लोन का पूरा भुगतान कर दिया हो ब्याज के साथ में। मतलब जितना भी हमने जो है लोन लिया था बैंक से उसका इंटरेस्ट के साथ में हमने पेमेंट कर दिया, अब हमारे ऊपर कुछ भी बकाया नहीं है। तो ऐसे में हम जो है एनओसी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक से एनओसी या फिर क्लोजर लेटर ले सकते हैं। अब इसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि ये एनओसी या फिर क्लोजर लेटर हमें कैसे मिलेगा, हम कैसे इसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम कैसे ये एनओसी या फिर क्लोजर लेटर ले सकते हैं। तो देखिए इसके लिए दो तरह का प्रोसेस है। हम चाहे तो ब्रांच विजिट कर सकते हैं, जिस भी बैंक से हमने लोन ले रखा हो उसकी ब्रांच पे हम चाहे तो विज़िट कर सकते हैं। जब हमने अपना पूरा का पूरा लोन चुका दिया हो, उसका पूरा पेमेंट कर दिया हो, तो हम ब्रांच से जा करके एनओसी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर क्लोजर लेटर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमें ब्रांच से भी मिल सकता है ये। इसके अलावा आज के टाइम में कुछ ऐसे भी बैंक्स हैं जो कि ये प्रोसेस ऑनलाइन भी आपको प्रोवाइड करते हैं, मतलब ऑनलाइन भी ये फैसिलिटी देते हैं कि आप चाहें तो ऑनलाइन एनओसी या फिर क्लोजर लेटर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एचडीएफसी बैंक का। तो एचडीएफसी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग मतलब नेट बैंकिंग में आपको ये फैसिलिटी मिलती है, ये आपको ऑप्शन मिलता है कि आप जो है एनओसी या फिर जो है क्लोजर लेटर के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरे भी बैंक्स होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एचडीएफसी बैंक ही आपको ये सेवा ऑनलाइन दे रहा है, बाकी दूसरे भी बैंक्स होंगे। तो आप अपना जो भी आपका बैंक है उसमें चेक कर सकते हो, उसकी इंटरनेट बैंकिंग को आप चेक कर सकते हैं। सर्विस रिक्वेस्ट में जा के आप चेक कर सकते हैं। लोन का अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो वहाँ पर जा के आप चेक कर सकते हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि दूसरे बैंक्स भी ये सेवा ऑनलाइन दे रहे होंगे जहाँ तक मैं समझता हूँ, और दूसरी फाइनेंस कंपनीज भी इस तरह की फैसिलिटी ऑनलाइन दे रही होंगी जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो आप भी अपने बैंक की नेट बैंकिंग को चेक करिए, सर्विस रिक्वेस्ट वगैरह का ऑप्शन में जा के आप देखिए कहीं पे आपको जो है ये ऑप्शन मिल जाए एनओसी या फिर क्लोजर लेटर का, तो आप जो है वो ऑनलाइन भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर लोन का ऑप्शन मिल रहा है तो उसमें भी आप जा के चेक कर सकते हैं। अगर आपको कहीं एनओसी या फिर क्लोजर लेटर का ऑप्शन मिल रहा है तो आप ऑनलाइन इसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको एनओसी या फिर क्लोजर लेटर चाहिए है तो। और अगर आपको ऑनलाइन ऑप्शन नहीं मिल रहा है, अभी आपका बैंक ऑनलाइन ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो आप ऐसे में अपनी ब्रांच पे विजिट कर सकते हैं और एक एप्लीकेशन दीजिए कि आपने अपने लोन का पूरा भुगतान कर दिया है, अब कुछ भी बकाया नहीं है और उसके लिए आपको चाहिए एनओसी या फिर क्लोजर लेटर। तो आपको आपके ब्रांच से भी एनओसी या फिर क्लोजर लेटर मिल जाएगा। हाँ, बैंक उसमें ये चेक करता है कि आपने जो है लोन का पूरा पेमेंट कर दिया है या फिर नहीं। और अब बात कर लेते हैं कि इस एनओसी या फिर क्लोजर लेटर का क्या फ़ायदा होता है, हमें क्यों ये लेना चाहिए है। तो देखिए फ़ायदा ये होता है कि जब आपने लोन लिया और लोन का आपने पूरा जो है भुगतान कर दिया है, आपने जो है पूरा लोन चुका दिया है, तो ऐसे में कभी को किसी ज़माने में अचानक से बैंक आपसे जो है ईएमआई मांगने लग जाए कि आपने जो है हमारे बैंक से लोन लिया हुआ था, उसका ईएमआई अभी चल रहा है, आपने पूरा ईएमआई भरा नहीं है, अभी आपका ये ईएमआई का बकाया है। तो अगर आपके पास एनओसी होगा तो आप बैंक को वो एनओसी दे सकते हैं, थमा सकते हैं,
ताकि बैंक वहाँ पे शांत हो जाए, चुप हो जाए और बैंक अपनी गलती मान जाए कि उनसे गलती हुई है, आपने पूरा का पूरा जो है लोन चुका दिया है, आप पे कोई भी बकाया नहीं है। क्लोजर लेटर भी रहेगा तो आप दिखा सकते हैं। तो यही सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होता है और इसीलिए एनओसी या फिर क्लोजर लेटर की ज़रूरत भी पड़ती है, इसीलिए जो आपको एनओसी या फिर क्लोजर लेटर चाहिए भी होता है। इसके अलावा अगर आपका लोन ना क्लोज़ किया जा रहा हो, भले ही आपसे जो है बकाया ना मांगा जा रहा हो कि आप पे कुछ जो है बकाया है, लेकिन आपका लोन का जो अकाउंट है वो क्लोज़ ना किया जा रहा हो, तो आप जो है एनओसी दे करके, क्लोजर लेटर दे करके अपने लोन अकाउंट को क्लोज़ करा सकते हैं अगर आपको उससे कोई दिक्कत हो रही हो तो एनओसी या फिर जो है क्लोजर लेटर का यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए किसी के साथ में ऐसा हो कि किसी ने लोन लिया और पूरे के पूरे लोन का पेमेंट कर दिया, पूरा का पूरा भुगतान हो चुका है, लोन का कुछ भी बकाया नहीं है, फिर अचानक से बैंक को पता नहीं कुछ साल बाद याद आया कि नहीं अभी तो कुछ बकाया है, ईएमआई अभी बचा हुआ है। तो कस्टमर से अगर बैंक जो है ईएमआई मांगने लग जाए और कस्टमर उस पर कहे कि हमने तो पूरा का पूरा जो है लोन का भुगतान कर दिया है, लेकिन कस्टमर ने एनओसी या फिर क्लोजर लेटर नहीं लिया, तो इसकी वजह से अब एक तो जो है कस्टमर प्रॉब्लम में आ सकता है, मतलब कस्टमर को साबित करने में परेशानी होगी, और दूसरे ये कि उसका सिविल स्कोर, जो क्रेडिट स्कोर होगा वो भी जो है गिरेगा बैंक की वजह से, बैंक की गलती के चलते या फिर किसी फाइनेंस कंपनी के चलते। वैसे तो बैंक ये गलतियां करते नहीं हैं, रियरली ये गलती कभी को बैंक से होती है, और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ होती हैं उनसे ये गलतियां हो सकती है, थोड़े से चांसेस होते हैं। हालांकि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ होती हैं उनकी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो बुरी नहीं होती है, लेकिन कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं कि लापरवाही बरतती हैं, लापरवाही करती हैं, जिसका खामियाजा कस्टमर को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए आपके पास क्लोजर लेटर होना चाहिए है या फिर जो है एनओसी होना चाहिए। जब आपने अपने लोन का पूरा भुगतान कर दिया है, पूरा लोन आपने चुका दिया है, तो फिर आपका ये हक बनता है, ये आपका राइट है कि आप एनओसी ले लें फाइनेंस कंपनी से या फिर बैंक से। अगर आपने लिया हुआ है लोन तो बैंक से ले लीजिए, क्लोजर लेटर अगर आपको मिल रहा है तो वो ले लीजिए। हाँ, लेकिन ये एक बात है कि आज के टाइम में साबित कर लेना कि आपने पूरा का पूरा जो भी लोन है वो चुका दिया है, पूरे लोन का आपने भुगतान कर दिया, पेमेंट कर दिया है, ये साबित करना आज के टाइम में बहुत आसान हो चुका है। क्योंकि एक तो जिस भी बैंक से या फिर जिस भी फाइनेंस कंपनी से आप लोन लेते हैं तो आपका एक लोन अकाउंट क्रिएट हो जाता है, और जैसे जैसे आप पेमेंट करते जाते हैं वैसे वैसे वहाँ पे आपको पेमेंट भी दिखाया जाता है कि आपका इस महीने का ईएमआई का पेमेंट हो गया, इस महीने का ईएमआई का पेमेंट हो गया। तो एक तरह से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रहती है, तो वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज भी आप जो है चेक कर सकते हैं, दिखा सकते हैं बैंक को। तो साबित करना तो बहुत आसान हो चुका है आज के टाइम में कि आपने अपने लोन का भुगतान जो है किया हुआ है, वो पूरा भुगतान हो चुका है, या फिर जैसे जैसे भी आपने पेमेंट किया हो वो पेमेंट शो करना, दिखाना, उसको प्रूव कर पाना बहुत आसान हो चुका है। और अगर अलग से एक लोन अकाउंट क्रिएट नहीं भी होता है और उसमें जो भी लोन की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रहती है, जैसे जैसे आपने पेमेंट किया और पेमेंट हिस्ट्री जो आपकी रहती है वो अगर ना भी हो, मतलब अलग से आपका एक लोन अकाउंट क्रिएट ना भी हो, तब भी जैसे भी आप अपने लोन की ईएमआई का पेमेंट करते हो, आपने किसी और बैंक से या फिर किसी और फाइनेंस कंपनी से लोन ले रखा हो और आप किसी दूसरे बैंक से अपनी ईएमआईज का पेमेंट कर रहे हो या फिर किसी और तरीके से पेमेंट कर रहे हो, तो जिस भी तरीके से आप पेमेंट कर रहे हो वो जो पेमेंट होता है वो कहीं ना कहीं आपके बैंक अकाउंट से ही होगा। तो अगर बैंक अकाउंट से होगा या फिर मान लीजिए कि क्रेडिट कार्ड से होगा, तो तब भी जो पेमेंट की हिस्ट्री होगी वो आपके पास मौजूद होगी। मतलब जब आप अपने लोन की ईएमआईज का पेमेंट करेंगे तो वो जो आप ईएमआईज का पेमेंट करेंगे उसकी हिस्ट्री तो होगी ना, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री तो होगी, भले ही वो आपने बैंक अकाउंट से किया हो या फिर जो अपने क्रेडिट कार्ड से किया हो। आज के टाइम में कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ भी मिल रही है, क्रेडिट कार्ड से भी लोन की ईएमआई का पेमेंट किया जा सकता है। तो किसी भी तरह से आपके लोन की ईएमआईज का पेमेंट हो, वो पेमेंट हिस्ट्री तो आपके पास मौजूद होगी ही होगी, चाहे जैसे भी आपने अपने लोन की ईएमआईज का पेमेंट किया हो, तो उसका समझ लीजिए ब्यौरा, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वो मौजूद आपके पास होनी ही चाहिए, वो होगी ही। या फिर डायरेक्टली अगर आपके बैंक अकाउंट से आपके लोन की ईएमआईज का पेमेंट हो रहा हो, जैसे कि ईसीएस मैंडेट या ई मैंडेट या फिर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस लगा रखा हो, आपने इनेबल कर रखा हो, सेट कर रखा हो, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली हर महीने जो है आपके बैंक अकाउंट से ईएमआई का पेमेंट हो जाता है। जो भी आपका लोन चल रहा होता है उसका पेमेंट होता रहता है हर महीने आपके बैंक अकाउंट से। तो आपके बैंक अकाउंट से आपके लोन की ईएमआईज का जो पेमेंट हर महीने होता रहता है उसका भी एक समझ लीजिए कि प्रूफ रहता है। तो वो सब कुछ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है और ये सब कुछ आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में ऐड हो जाता है। तो वो आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में दिखता है कि किस डेट को ईएमआई का पेमेंट हुआ,
तो ये प्रूव कर पाना बहुत आसान हो चुका है आज के टाइम में। अगर आप रेगुलरली अपने लोन की ईएमआईज़ का पेमेंट कर रहे हैं और आपने पूरा का पूरा भुगतान कर दिया हो, लेकिन अगर बैंक मानने को तैयार ना हो, तो इसको बहुत ही आसानी से आज के टाइम में प्रूव किया जा सकता है। ये सारे ट्रांजैक्शंस हिस्ट्री दिखा करके, पेमेंट हिस्ट्री दिखा करके, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखा करके। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर बैंक आनाकानी करे आपको एनओसी देने में या फिर क्लोजर लेटर देने में, या फिर जांच पड़ताल करे कि नहीं अभी आपने अपने लोन का पूरा पेमेंट किया नहीं है, अभी आपका बकाया है, तो आप साबित कर सकें, इसको आसानी से आप साबित कर सकते हैं अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखा करके कि कैसे कैसे ईएमआईज़ का पेमेंट हुआ है, या फिर जिस भी तरीके से आपने अपने लोन का पेमेंट किया हो तो उसकी भी एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होगी। तो वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखा करके आप जो है वो साबित कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और आप एनओसी और क्लोजर लेटर ले सकते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि देखिए, लोन का जो पेमेंट है वो दो तरह से किया जा सकता है। एक तो आपने जो टेन्योर चूज़ कर रखा है, जितने महीने या फिर जितने साल के लिए, जितने टाइम पीरियड के लिए आपने लोन ले रखा है, तो आप महीने महीने करके उसकी ईएमआईज़ दे सकते हैं, महीने महीने में उसकी ईएमआई का पेमेंट कर सकते हैं। और दूसरा पेमेंट का तरीका ये होता है कि आपने कुछ ईएमआईज़ का पेमेंट किया और उसके बाद आपके पास अचानक से पूरे के पूरे पैसे आ गए, पूरे के पूरे पैसे मौजूद हैं, इतने पैसे मौजूद हैं कि आप इकट्ठा एक साथ अपने लोन का पेमेंट कर सकते हैं। तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपको अपना जो लोन है वो प्री क्लोज कराना पड़ता है, मतलब उस लोन को बंद कराना पड़ता है। इसको प्री क्लोज भी कहा जाता है और फोर क्लोज भी कहा जाता है। तो अगर आपको इकट्ठा अपने लोन का पेमेंट करना हो, पूरा का पूरा पेमेंट आप चाहते हैं कि एक ही बारे में आप कर दें, पूरा का पूरा लोन एक ही बार में आप चुका दें, तो ऐसे में आपको अपने लोन को प्री क्लोज कराना होगा, फोर क्लोज कराना होगा। तो जो आपका लोन है वो पहले प्री क्लोज होगा, या फिर आप इसको फोर क्लोज भी कह सकते हैं, फोर क्लोज होगा, और उसके बाद आपको जो है पूरा का पूरा पेमेंट इकट्ठा करना होगा। लेकिन इसके लिए आपसे चार्ज लिया जाता है, जो प्री क्लोजर चार्ज होता है या फिर जो फोर क्लोजर चार्ज होता है, ये 2% से लेकर के 5% तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन बैंक्स। मतलब अलग अलग बैंक्स जो है अलग अलग फोर क्लोजर चार्ज या फिर जो है प्री क्लोजर चार्ज लेते हैं। और इसी तरह से फाइनेंस कंपनीज भी इसके लिए अलग अलग तरह से चार्ज लेती हैं। इसमें भी एक मिनिमम अमाउंट होता है कि कम से कम आपको जो है इतना चार्ज या फिर इतनी फ़ी देनी होगी प्री क्लोजर के लिए, या फिर फोर क्लोजर आप कह लीजिए इसको। तो इकट्ठा एक साथ अपने लोन का पेमेंट करने पर आपको जो है एक फ़ी देनी होती है, एक चार्ज देना होता है, जिसको कहा जाता है फोर क्लोजर चार्ज या फिर प्री क्लोजर चार्ज। ये ध्यान में आपके रहना चाहिए है। ये लोन के अमाउंट के, मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट के 2 से लेकर के 5% तक हो सकता है। और इसमें मिनिमम का भी एक जो है टर्म होता है, मिनिमम की भी एक शर्त होती है कि कम से कम जो है इतना चार्ज लगेगा। वो कम से कम इतना चार्ज कितना होगा वो डिपेंड करेगा बैंक पे। अलग अलग बैंक्स जो है इसके लिए अलग अलग तरह से चार्ज लेते हैं, जैसे कि 500, 1000, 1500, 200, इस तरह से जो है एक मिनिमम चार्ज भी होता है कि अगर कैलकुलेट किया जाए 2% या फिर 5%, और वो जो है 500 रुपये से कम आए या फिर 1000 रुपये से कम आए या फिर 1500 रुपये से कम आए या फिर 2000 से कम आए, तो ऐसे में जो है 500, 1000, 1500 या 2000 लिया जा सकता है। तो अलग अलग जो फाइनेंस कंपनीज होती हैं उनका चार्ज अलग अलग होता है, अलग अलग बैंकों का चार्ज अलग अलग होता है, प्लस जीएसटी, फीस और चार्जेस पे जीएसटी भी होता है, जो कि अभी के टाइम में 18% है। तो मैंने आप लोगों को लोन के लिए दिए जाने वाले एनओसी या फिर क्लोजर लेटर के बारे में पूरी जानकारी दे दी। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको कोई भी परेशानी आगे चल करके नहीं आएगी। और जिन लोगों ने पूरा वीडियो ने सिर्फ थंबनेल देखा होगा तो उनको बहुत परेशानी आने वाली है, वो भटकते फिरेंगे। तो जिन लोगों ने भी यहाँ तक वीडियो देखा उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।